ये ले जी बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में आलू गोभी बन के तैयार हो चुकी है। इस तरह सब्ज़ी आपने पहले कभी भी नहीं बनाई होगी। इस तरीके से जब आप लोग बनाएंगे तो हैरान रह जाएंगी, इतनी टेस्टी बनती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप खैरियत से होगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दाम नज़ारा किचन। सब्जियां किस तरीके से तैयार होती हैं, आप लोगों से टेस्ट क्यों नहीं बन पाता, आपने तो वजह से मेरी बात सुननी है। आज मैं आप लोगों को आलू गोभी की सब्जी बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है क्योंकि कोई ना कोई चीज़ स्किप हो जाती है, फिर वो आपसे वो जायका नहीं बनता और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो चलिए करते हैं रेसिपी शुरू। तो जी यहाँ पे मैंने ली थी 1.5 किलो गोभी, यानी कि 1.5 kg 1.5 किलो। इसको मैंने अच्छी तरीके से काट लिया है, धो लिया, लेकिन एक फूल मैंने आपको दिखाने के लिए रख लिया था। आपने क्या करना है कि इसको ऐसे आपने ऊपर से पहले काट लेना है, ठीक है। और ये जो इसका डंठल होता है ना, ये हार्ड होता है। फूल जो होता है ना ऊपर से वो जल्दी गल जाता है, और ये जो डंठल है ये जल्दी गलता नहीं। इसको आपने क्या करना है, ऐसे बारीक बारीक से कट लगाने हैं और इस तरीके से बारीक आपने काटना है, ठीक है ना। आपने कभी भी बड़े बड़े फूल नहीं लेने, और ये जो डंठल है ख़ास तौर पे इनको आपने बड़ा बड़ा नहीं काटना, क्योंकि फूल तो गल जाते हैं और जो डंठल होते हैं वो नहीं गलते, ठीक है। और ये है 3 पाव आलू लिए मैंने। आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा सब्जी कर सकते हैं। और इस तरह क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। इससे बड़े क्यूब्स आपने नहीं काटने, वरना जब हम इसको भूनेंगे ना तो ये भूनने में मसला करेंगे। 2 अदद प्याज लिए थे, इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। और 2 ही अदद मैंने टमाटर लिए थे, इनको भी मैंने छोटा छोटा सा क्यूब्स में कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने लिए 5 से 6 अदद सब्ज मिर्ची हैं, 5 से 6 कलियां लहसुन की हैं, और 2 इंच का टुकड़ा है अदरक का। अदरक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि गोभी जो होती है ना वो बादी होती है। और इस चीज़ को मैंने अब चॉप करना है। मैंने इसका पेस्ट नहीं बनाना, इसको ग्राइंड नहीं करना। अब मैं इसको चॉप कर लूँ, फिर उसके बाद हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो चले जी आगे हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, कढ़ाई ले लिया। इसमें मैंने डाला है 1 कप कुकिंग ऑयल। अगर आप चाहें तो घी ले लें, आप चाहें तो ऑयल ले लें। अब ऑयल को हमने पहले गरम करना है। जैसे ही गरम हो जाएगा तो फिर हमने इसमें शामिल करने हैं जो हमने प्याज काट के रखे हुए थे वो। ऑयल को गर्म करने का ये फ़ायदा हो कि जो आपके प्याज हैं वो जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। अगर ठंडे ऑयल में हम प्याज डाल देंगे ना तो वो जल्दी है ना फ्राई नहीं होते, वो अपना पानी छोड़ देते हैं, फिर उनको ना फ्राई करने में थोड़ी सी देर लगती है। अब प्याज़ों को हमने ब्राउन करना है, 1 से 2 मिनट लगेंगे इनको ब्राउन होने में। तो यहाँ पे ये देखें, ये ब्राउन होने की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमने इनको डार्क ब्राउन नहीं कर लेना, जला नहीं लेना, तो बस इतने से ब्राउन करने। अब हमने जो चॉप करके रखा हुआ था लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च, देखें मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका पेस्ट नहीं बनाना, इसको हमने चॉप करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको चॉप करके वो शामिल कर दिया। 1 से 2 मिनट इसको भूनेंगे, ये भी हल्के हल्के से गोल्डन हो जाए। 1 मिनट 1.5 मिनट लगेगा इसको भी। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये भी गोल्डन हो चुका है, भुन चुका है। आपको दिखाऊं, ये देखें, ये इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें डालने हैं पाउडर मसाले। 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे, अजवाइन 1/2 टेबलस्पून शामिल करेंगे, हल्दी 1/2 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून, धनिया 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून हमने इसमें शामिल किया है सुरख मिर्च पाउडर। आप जो मसाले हैं ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें पानी शामिल कर देंगे। आँच यहाँ पे व्यूअर्स मैंने कम कर दी थी। अब इसको हमने अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी। पानी आपने लाजमी से शामिल करना है ताकि जो मसाले हैं वो नीचे नहीं लगे, जले नहीं। 2 से 3 मिनट की अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे ताकि मसाले वो अच्छे तरीके से भुन जाएं। तो यहाँ पे हमारे जो मसाले वो अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। ऑयल देखिए सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमने टमाटर काट के रखे हुए थे वो शामिल कर देंगे। थोड़ी देर के लिए इनको भूनेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने लीड लगा के रख देना है 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे, ताकि जो टमाटर है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं, खड़े खड़े ना रहें, अच्छी तरीके से गल जाएं। 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम पे लगा के रखेंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके थे। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, देख सकते हैं। टमाटर अच्छे तरीके से घुल चुके हैं इसके अंदर। और यहाँ पे व्यूअर्स अब शामिल करेंगे हम आलू।
आपने देखा होगा कि मैंने नमक पहले नहीं शामिल किया था, अब आके मैंने शामिल करना है नमक 1/2 टेबल स्पून। यहाँ पे भी नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, आलूओं को हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे वही मसाले हैं, वही चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा तरीकाकार चेंज है। यकीन करें आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो वो क्या कहते हैं ना, पुट्ठ की बोटियाँ, वो भी भूल जाएंगे। ये इतनी मज़े की गोभी बनती है। यहाँ पे बस बात सिर्फ टेक्निकल है, बात समझने की है। यहाँ पे मैंने 3 मिनट तक आलूओं को फ्राई कर लिया। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे गोभी। गोभी डालने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको भी भूनना है अच्छे तरीके से, ताकि ये थोड़ी सी बैठ जाए, थोड़ी सी कम हो जाए। यहाँ पे ये देखें, इसको मैंने 3 से 4 मिनट भून लिया अच्छे तरीके से। ये थोड़ी सी कम होना शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं ना। पहले हमने आलूओं को भूना है, उसके बाद हमने इसको गोभी को भूना है। दोनों चीज़ों को हमने अलग अलग फ्राई किया, अलग अलग भूना है। तो इससे इसका जो टेस्ट है वो अलग ही हो जाएगा। इस तरीके से आप बनाएंगे, यकीन करिए ये बहुत मज़े की बनेगी। मैंने इसके अंदर पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। अभी तक आपने देखा हो कि मैंने पानी इस्तेमाल नहीं किया। अब फ्लेम को कर देंगे दम वाली और इसको 25 से 30 मिनट के लिए दम लगा देंगे। आपने बिल्कुल लो आंच पे इसको 25 से 30 मिनट के लिए दम लगाना है, इससे कम नहीं। ओके, तो जी यहाँ पे 30 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी लुक देखिए आप कितनी ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं ना तो मैंने इसमें पानी डाला था, कुछ भी नहीं। अगर पानी डालेंगे ये फीकी फीकी सी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने डाली हैं 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है मिक्स गरम मसाला। इसको अच्छे तरीके से अब हमने मिक्स कर देना। अगर आप चाहें, अगर आप घुली घुली पसंद करते हैं जो मैश होती है, तो आप क्या करें, यहाँ पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लें, ये बिल्कुल मैश हो जाएगी। लेकिन क्योंकि मेरे घर में थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी पसंद की जाती है, तो अब मैंने इसको कुछ भी नहीं करना। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैं एक आलू भी दिखाती हूँ, ये कितना गल चुका है। ये देखें, आलू लेंगे, इसको चम्मच की मदद से देखें ऐसे प्रेस करें और ये देखें कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो व्यूअर्स, अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने इसको रख देना है ढाँप के 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो ये ले जी व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल कह लें, रेस्टोरेंट स्टाइल कह लें, आलू गोभी बन के तैयार हो चुकी है। चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। और मुझे इजाज़त दीजिए इसी एक अच्छी बात के साथ कि सब्र बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका सिला बेहद खूबसूरत है। अभी ना सही, मगर तुम्हारी दुआओं का जवाब जब भी आएगा ना, कुन से खाली नहीं आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।